Hello viewers, here is Hasal Wala and we are going to talk about IPL update. आईपीएल 2024 के शुरू होने में 1.5 महीना बाकी है, लेकिन आईपीएल की अपडेट्स तो पूरा साल ही आती रहती हैं। अभी तो बहुत कम वक्त रह गया है, तो अपडेट्स बहुत तेजी के साथ निकल कर आ रही हैं और इन अपडेट्स के अंदर कुछ अच्छी खबरें हैं, कुछ बुरी खबरें हैं, तमाम चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। और शुरुआत करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स से। सीएसके की टीम ने एक प्लेयर खरीदा था, डैरल मिचेल नामी इस प्लेयर को सीएसके की टीम ने खरीदा था और 14 करोड़ के अंदर इस प्लेयर को खरीदा गया था। इसकी बोली तो तगड़ी लगी थी, उतना तगड़ा प्लेयर भी था। लेकिन एक बैड न्यूज आई है। बैड न्यूज ये है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले पहले टेस्ट के अंदर डैरल मिचेल न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हुए इंजर हो चुके हैं और इंजरी के चलते हुए दूसरे टेस्ट मैच से बाहर कर दिए गए हैं। अब अपडेट ये आई कि दूसरा टेस्ट शुरू होने वाला था तो पता चला कि डैरल मिचेल तो यहाँ पर है नहीं। डैरल मिचेल क्यों नहीं है? जब इस चीज के बारे में पता लगवाने की कोशिश की गई तो डैरल मिचेल का पता चला कि इनको तो एक घातक इंजरी हो चुकी है और इंजरी के चलते हुए ही ये टीम के अंदर नहीं आने वाले। अभी इंजरी कितनी खतरनाक है और ये कब तक रिकवर होगी इसके बारे में अभी कुछ भी बताया नहीं जा रहा। हो सकता है कि आईपीएल के अंदर आने से इनको खतरा हो रहा है और इस वजह से ये आईपीएल को छोड़ने का फैसला कर लें। मेरे ख्याल से तो डैरल मिचेल अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि रिकवर हो जाएं और जल्दी रिकवर हों और टीम को ज्वाइन करें, उसके बाद आईपीएल के अंदर भी आ जाएं। लेकिन बहुत सारी टीमें इस चीज को लेकर कंजर्वेटिव हो जाती हैं, इस चीज को लेकर बहुत तंग ज़हन हो जाती हैं कि अगर आईपीएल के अंदर प्लेयर को भेज देंगे तो फिर वो ज्यादा थक जाएगा, ज्यादा इंजर होने के उसके चांसेस हो जाएंगे, इसलिए उसको रोकने की कोशिश की जाती है। जैसे कि पिछले दिनों के अंदर काफी अपडेट्स आई थी, काफी प्लेयर्स के बारे में चीजें कही जा रही थी। लेकिन डैरल मिचेल से पहले ही सुनील गावस्कर ने यहां पर क्या कहा था? उन्होंने कहा कि सीएसके एक बहुत बड़ी टीम है, सीएसके इस साल जीतने वाली है और ट्रॉफी जीतने वाली है। सुनील गावस्कर को जब इस चीज का पता चला कि डैरल मिचेल इंजर हो चुके हैं, क्योंकि ऐसे प्लेयर हैं जो ऑलराउंडर के तौर पर आने वाले थे, उनको आप ओपनर खिला दो तब भी काम आएंगे, छठे नंबर पर खिला दो तब भी काम आएंगे, आपके कोटे के 4 ओवर भी निकालेंगे। अब सुनील गावस्कर को जब इस बात का पता चला कि डैरल मिचेल के आउट होने के चांसेस हो रहे हैं तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी? उन्होंने कहा कि सीएसके की ओपनिंग जोड़ी आईपीएल की सबसे तगड़ी ओपनर जोड़ी है। इसके अंदर कौन है? इसके अंदर डेवन कन्वे है और साथ है इनके ऋतुराज गायकवाड। यानी कि ये जोड़ी उन्होंने विराट कोहली और डू प्लेसी से भी तगड़ी करार दे दी है कि इनसे भी बड़ी जोड़ी है। अब देखना यह है कि सुनील गावस्कर क्या अपनी स्टेटमेंट पर पक्के रह पाते हैं और क्या ये जोड़ी कामयाब हो पाती है? क्या मुंबई इंडियन की रोहित शर्मा वाली जोड़ी से भी ज्यादा कामयाब ये जोड़ी रह पाती है? ये चीजें आईपीएल के अंदर पता चलेंगी। लेकिन आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। अब चलते हैं अपनी दूसरी अपडेट की तरफ। ये अपडेट भी छोटी नहीं है, अपडेट काफी बड़ी है क्योंकि मामलात खराब हो रहे हैं। आईपीएल जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, मुंबई इंडियन के हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। असल में जब आईपीएल काफी दूर ही था तो रोहित शर्मा ने एक स्टेटमेंट दी थी। रोहित शर्मा ने कहा था कि हो सकता है कि मैं आईपीएल के अंदर थोड़ी रेस्ट करूं और कुछ मैचेस खेलूं। इसके चलते ही अब मुंबई इंडियन ने मेरे ख्याल से इन्हीं मामलात के चलते फैसले लिए हैं और फैसले कुछ इस तरह से लिए गए, ये फैसले काफी अजीब थे। रोहित शर्मा इससे काफी रूड हो गए थे। असल में लाया गया ट्रेड करके हार्दिक पांड्या को टीम के अंदर और ये ट्रेड भी तकड़ी हुई, इस पर पैसा भी तगड़ा लगाया गया और शर्त ये थी कि इनको कप्तान बनाया जाएगा। हार्दिक पांड्या की तरफ से ये शर्त रखी गई थी और इसी शर्त की वजह से रोहित शर्मा को काफी नाराजगी हुई, वो काफी नाराज हुए, काफी परेशान हुए, बवाल मचा टीम के अंदर। सोशल मीडिया के ऊपर जो चीजें चली वो भी आपने देखी। लेकिन अभी और बवाल मच रहा है क्योंकि हार्दिक पांड्या ने रोहित शर्मा को अनफॉलो कर दिया है। ये देखने को तो सिंपल सी चीज है, लेकिन इसके पीछे आप ये कारण जान सकते हैं कि असल में मामला कितने खराब हो चुके हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर रोहित शर्मा से मशवरा भी ना किया जाए और आने वाले साल के अंदर रोहित शर्मा को टीम से ही बाहर निकाल दिया जाए। तो ये चीजें काफी खतरनाक है रोहित शर्मा के लिए, इसलिए वो भी काफी परेशान है इन चीजों को लेकर। लेकिन मेरे ख्याल से किसी सीनियर प्लेयर को दरमियान में आना चाहिए। जो प्लेयर अभी रिटायर हो चुके हैं उनकी सब इज्जत करते हैं, अब उनको चाहिए कि दरमियान में आकर मामलात को हल करें और इन मामलात का कोई हल निकालकर दोनों प्लेयरों को इकट्ठा करें, यानी कि टीम चेंज करवा दें, कुछ भी करके मामलात को सोल्व करवाएं। क्योंकि मुल्क के अंदर अगर ऐसे मामलात चल रहे हैं तो ये सब ठीक नहीं है। क्योंकि रोहित शर्मा ने कम साथ नहीं दिया हार्दिक पांड्या का, उनको हाथ पकड़कर टीम के अंदर लेकर आए, उनको शुरू से लेकर अब तक खिलाते रहे हैं। अगर इस तरह की चीजें होने लगेंगी तो फिर बदनजमी पूरी टीम के अंदर फैल जाएगी। और तीसरी अपडेट के बारे में बात करें तो तीसरी अपडेट तमाम अपडेट से बड़ी है क्योंकि यहां पर आकाश चोपड़ा ने एक नया सवाल उठा दिया है। आकाश चोपड़ा ने अब जसप्रीत बुमराह को एक राय दी है कि आप 15 दिन रेस्ट कीजिए। और कौन से 15 दिन रेस्ट कीजिए? जो कि आईपीएल के इब्तदाई दिन होंगे। आईपीएल के अंदर कोई प्लेयर रेस्ट करना चाहता ही नहीं है, आपको भी इस चीज का पता है। आप भी ये नहीं चाहते कि कोई प्लेयर रेस्ट करे। जिस तरह से पिछले कुछ सालों के अंदर जसप्रीत बुमराह इंजर रहे हैं,
इनके चलते तो तमाम लोग अभी चाहते हैं कि आईपीएल के अंदर जसप्रीत बुमराह जरूर होने चाहिए। मुंबई इंडियंस जैसी बड़ी टीम के अंदर से अगर ऐसा बॉलर बाहर निकलेगा तो फिर कुछ ठीक नहीं रहेगा, तब सूना सूना लगने लगेगा। लेकिन मेरे ख्याल से इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर ज्यादा जरूरत है जसप्रीत बुमराह की। जसप्रीत बुमराह जैसी बॉलिंग अभी टेस्ट के अंदर कर रहे हैं, उन्होंने दूसरे टेस्ट के अंदर कमाल की बॉलिंग की पटना के अंदर, लेकिन तीसरे टेस्ट से उनको ड्रॉप करने के बारे में जो बातें हो रही थी कि उनको रेस्ट दे देनी चाहिए, ड्रॉप कर देना चाहिए, तो पीछे कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा था। क्योंकि 2 मैचों के अंदर हमने 2 प्लेयर्स को मौका देकर देखा। पहले मैच के अंदर सिराज को खिलाया, सिराज ने भी कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, उन्होंने 11 ओवर के अंदर 50 रन खाए, कोई विकेट हासिल नहीं किया। उसके बाद मुकेश कुमार को मौका दिया गया तो 12 ओवर उन्होंने किए दोनों इनिंग्स के अंदर और 70 रन लगे, उन्होंने 1 विकेट हासिल किया। यानी कि ऐसे बुमराह इकलौते बॉलर हैं जो कि कामयाब हो रहे हैं और लगातार कामयाब हो रहे हैं। इनकी कामयाबियों के चलते इनको तीसरे टेस्ट से ड्रॉप नहीं किया जाएगा। अगर इनको ड्रॉप नहीं किया जाता फिर ये चांसेस हैं कि इनको आईपीएल से ड्रॉप किया जाए, इनको रेस्ट दी जाए। लेकिन बुमराह मेरे ख्याल से इस चीज के लिए राजी नहीं होंगे। आप बताइए आपकी क्या राय है, क्या बुमराह को रेस्ट करना चाहिए, टीम का हिस्सा रहना चाहिए? सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, ऑल द वे टू बी विद अस।